बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर है। मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस पार्ट 1 सीरीज जारी है। आज इसका ये लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी as it is clear that unity mean 1, cube roots mean power 1 by 3. We have to calculate 1 power 1 by 3. To calculate it, we will let it is equal to x. Let x be equal to 1 power 1 by 3. To calculate it, we will take cube on both sides. X cube is equal to 1. अब 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 1 कैन आल्सो बी रिटन एज 1 क्यूब। इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला ऑफ क्यूब इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज x सेकंड 1 तो ये x ही आएगा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन 1 इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 1 0 है या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास एक रूट आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें कि इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है। Coefficient of x square is represented by a, coefficient of x with b, and constant is represented by z. तो इसको सॉल्व करने के लिए we will use क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि हमने मैट्रिक में भी पढ़ रखा है। अगर याद नहीं है तो दोबारा से यहाँ पे अब याद कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x के आंसर्स आएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी मीन माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 a इज 1 c इज 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये हमारा बनेगा 1 माइनस 4 इंटू 1 मीन 4 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि जब भी नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर आता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 because we know that माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो माइनस 3 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 बना आयोटा एंड 3 स्क्वायर रूट एज इट इज। सो दीज आर दी 3 values of x. One of the value is 1, other value is minus 1 plus iota 3 square root by 2 and the third value is minus 1 minus iota 3 square root by 2.
अब इन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, x इज इक्वल टू 1 और ये वाली वैल्यू जो है इसे हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा लेटिन वर्ड है ओमेगा, OMEGA, ओमेगा पढ़ना है इसको। और अगर हम इसका स्केयर करें, जो कि अभी हम करके देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये इक्वल आएगा इसके। और अगर ये ओमेगा है तो ये वाला जो है ये ओमेगा स्केयर होगा। इसमें 1 जो है इसे रियल रूट कहते हैं और जिन दो में आयोटा है इनको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं। 1 is the real root and 2 are complex roots। तो हमने क्या सपोज किया है जी, अभी यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और रूट्स के नाम हमने रख लिए हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या बनती हैं। फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज sum of roots is equal to 0, mean 1 plus omega square is equal to 0। अभी हम देखेंगे कि जी क्या ये ठीक है। प्रॉपर्टी 1 P1 इसका नाम रख लें। वी विल चेक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें जी, 1 प्लस ओमेगा -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम होगा इसका 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 को, इट विल बिकम 2 -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट और ये वाला हिस्सा जो है ये बना -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट इक्वल 0 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट कैंसल्स, माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 2 -1 0 0 by 2 equal 0. So we can say that the sum of roots is equal to 0, mean 1 plus omega square is equal to 0. This is one of the formula we will use in the exercise. 1 plus omega square is equal to 0. Property 2. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये भी चेक करेंगे ऐसे ही आता है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 into value of omega is -1 plus iota 3 square root by 2 and the value of omega square is -1 minus iota 3 square root by 2. 1 into omega square, it will become omega cube equal 1 into 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो वैसे यही वाला आंसर आ जाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये देखें दरमियान में एक के प्लस एक के माइनस दोनों टर्म में एक सी हैं, तो ये आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म -1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन 4। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से यही आ जाएगा आंसर, तो -1 स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज 3 डिवाइडेड बाई 4। वी गॉट 3 plus 1 is equal to 4, 4 by 4।
omega 3 is equal to 4/4 mean 1. Omega 3 is equal to 1. This is the second formula to be used in the exercise. Third property is each complex root is the square of other. We will check whether the square of omega is equal to minus omega square. We will consider omega minus 1 plus iota 3 square root by 2. इसका स्केयर करके चेक करेंगे कि ये ओमेगा दूसरे की वैल्यू आती है कि नहीं. ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर. नेक्स्ट स्टेप में इसे हम यूं लिख सकते हैं, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 स्केयर plus iota 3 square root whole square plus 2 times first term into second term, iota 3 square root whole divided by 2 square mean 4. Further, omega square is equal to -1 square 1, iota square -1 into 3 square root square -3 बन गया जी ये सारा. ये माइनस साइन बाहर आएगा. 2 1s are 2 into iota 3 square root whole divided by 4. Further it can be written as 1 minus 3 is -2. ये वाली टर्म इसी तरह लिखी जाएगी, -2 iota 3 square root by 2. नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे. 2 कॉमन करने से ये आएगा -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2. सॉरी ये 4 है. 4 2 cancels 4, 2 times 2 2s are 4, that is equal to -1 minus iota 3 square root by 2. देखें कि हमने ओमेगा का स्केयर किया है तो ये आया है ओमेगा स्केयर की वैल्यू कौन सी, -1 माइनस आयोटा 3 स्केयर, जो कि हमने सपोज की थी. सो स्केयर ऑफ वन रूट इज द अदर रूट. अब अदर रूट को सॉल्व करके देखेंगे. ओमेगा स्केयर का स्केयर करेंगे, चेक करेंगे कि किसके इक्वल आता है. दैट इज इक्वल टू omega 4 mean omega 3 into omega 3 is equal to 1 into omega. It means omega square whole square is equal to 1 into omega mean omega. Square of the other complex root is equal to the first root. So each complex root is the square of other. ये 3 properties इसकी जो एक्सरसाइज में यूज होंगी, इनको नोट कर लें. We have proved that the sum of roots of unity are equal to 0 mean 1 plus omega square is equal to 0. ये फार्मूला बन गया है. दूसरा फार्मूला क्या बना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1. तीनों को प्रोडक्ट करें तो ओमेगा क्यूब आता है हमारे पास और इसका आंसर 1 आता है. ये फार्मूला 2 है जो कि एक्सरसाइज में यूज होगा. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट ईच complex root is the square of the other. Now let's move to the exercise. Exercise 1.4. Question number 1 is find the cube roots of. We have to calculate cube roots mean power 1 by 3. 8 power 1 by 3. इसे कैलकुलेट करना है. लेट करेंगे इट बी इक्वल टू एक्स. लेट एक्स बी इक्वल टू 8 पावर 1 by 3. दोनों साइड क्यूब कर लेंगे. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8. 8 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एक्स क्यूब माइनस 8 मीन 2 पावर 3 इक्वल 0. क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे. दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2
multiplied with x square plus 2x plus 2 square mean 4 equal to 0. Now either x minus 2 is equal to 0 or x square plus 2x plus 4 is equal to 0. यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, x is equal to 2. This is one of the root of given term. इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 4. Quadratic formula, as we know, that is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a. वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी मीन माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 minus 4 into a is 1, c is 4 whole divided by 2a. 2 into 1 सिंप्लीफाई कर लेंगे जी इसको. x इज इक्वल टू minus 2 plus minus 4 4 are 16 4 minus 16 equal minus 12. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे equal to डिवाइडेड करेंगे. x is equal to minus 2 plus minus 4 minus 16 minus 12 square root divided by 2. x is equal to 2 करेंगे कॉमन, सॉरी अभी -12 को सॉल्व करेंगे. माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस आया ये बना आयोटा. 12 स्क्वायर रूट इज 2 into 3 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू, इनमें से 2 कॉमन करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2 into -1 प्लस माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 into माइनस लैदा कर लेंगे, पॉजिटिव वाला लैदा नेगेटिव वाला लैदा. 2 into -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 एंड 2 into -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2. अब हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, ये वाली जो है ये ओमेगा की वैल्यू बन गई है. -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा. और इसी तरह ये वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया है 2 ओमेगा स्क्वायर. तो अब हमारे पास जो रूट्स आए हैं x के, दे आर रूट्स आर 2 omega and 2 omega square. The next is find the cube roots of -8. Let -8 1 by 3 is equal to x. X cube is equal to -8. -8 को इस साइड लाएंगे, ये +8 हो जाएगा इक्वल 0 के. x क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल 0 हो जाएगा जी. इसको इधर कर लेंगे, काफी स्पेस है हमारे पास. फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, ये है x प्लस 2, फार्मूला खोल के जी, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के. ये वाला जो हिस्सा है x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2.
ये वाला जो हिस्सा इसे नीचे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के। इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू फार्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा यहाँ पे -b -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c होल डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर 4 4 4s are 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 1s are 2। आगे ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगी जैसे पहले की थी। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये बना -12 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। हम पहले देख चुके हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट इज आयोटा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2। इसको मजीद यूं लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 एंड -2 -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो देखें कि ये जो है ये ओमेगा बन गया है और ये वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया। सो x इज इक्वल टू -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। So the roots of -8 are roots of -8 are -2 omega -2 omega square. Third part is find the cube roots of -27. We have to calculate -27 power 1/3. Let it be equal to x. Let x be equal to -27 power 1/3. X cube is equal to -27. -27 इस साइड आके +27 बनेगा। x क्यूब +27 इज इक्वल टू 0 और x क्यूब +3 क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई कर दें, इस साइड कर लें इसको। फार्मूला अप्लाई करने से ये बनेगा x +3 x स्क्वायर -3x +9 इक्वल 0। Now x +3 is equal to 0 or x square -3x +9 इक्वल 0। फर्स्ट पार्ट में से x की वैल्यू आएगी -3। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। टू अप्लाई द फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a 1 b -3 and c is equal to 9। x is equal to -b -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू c 9 होल डिवाइडेड बाय 2a। 2a मीन 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर 9 माइनस 9 4 36 36 इंटू 1 ये 36 ही आएगा। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2।
So x is equal to 3 plus minus 9 minus 36 is minus 27 square root divided by 2. X is equal to 3 स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस आ रहा है ये बना आयोटा 27 स्क्वायर रूट बना 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 में से कॉमन करेंगे x इज इक्वल टू पहले लहदा लिख लें एक स्टेप में 3 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड 3 minus iota 3 square root by 2. माइनस साइन कॉमन करने से ये हमारे पास आएगा -3 इंटू -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और नेक्स्ट में से -3 कॉमन करने से ये आएगा -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2. x इज इक्वल टू अब ये वाला हमारे पास बन गया है ओमेगा और ये वाला ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा को पहले लिख लेंगे माइनस इसके साथ है -3 ओमेगा और ये वाला जो है ये -3 ओमेगा. तो ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा and -3 omega square. Part 4 is find the cube roots of 64. 64 power 1 by 3 is to be calculated. Let it be equal to x. X is equal to 64 power 1 by 3. Taking cube on both sides, we will get x cube is equal to 64. 64 को इस साइड ले आएंगे x cube minus 64 is equal to 0. x cube minus 64 को लिखेंगे 3 cube equal 0. इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड विद square of first term plus first term into second term plus square of second term 4 square 16 equal to 0. Now x minus 4 is equal to 0 or x square plus 4x plus 16 is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू आई 4. इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16. फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. x is equal to -b mean -4 plus -b square 4 square is 16 -4 into a 1 into c 16 square root divided by 2a. 2a mean 2 into 1. नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे. x is equal to -4 plus -16 16 4s are 64 into 1 ये बना -64 square root divided by 2 into 1 is 2. x is equal to -4 plus -16 minus 64 it will become -48 square root divided by 2. फर्दर इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है ये बना आयोटा 48 स्क्वायर रूट को लिख लेंगे 4 into 3 स्क्वायर रूट
4 into 3 square root whole divided by 2। अब इसको लैदा कर लेंगे। x इज इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 4 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और x इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा 4 3 स्क्वायर रूट बाई 2। 4 कॉमन कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और इसमें से माइनस कॉमन करने से ये आया -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू, ये देखें कि ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसकी जगह ओमेगा पुट कर देंगे, ओमेगा, और ये वाला जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये चार वैल्यूज जो हैं ये हासिल हुई हैं। क्यूब रूट्स ऑफ 64 की 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 वैल्यूज ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64। Next is the find the cube roots of -128, -125. Cube roots mean power 1 by 3. This is to be calculated. Let it be equal to x. Let x be equal to -125 power 1 by 3. Taking cube on both sides, x cube is equal to -125। 125 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। x क्यूब 125 बना 5 क्यूब इक्वल 0। फार्मूला लगा दें, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5 स्क्वायर 25 इक्वल 0। Now x plus 5 is equal to 0 और x square minus 5x plus 25 is equal to 0। इसमें से x की वैल्यू है हमारे पास x is equal to -5। इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a is equal to 1, b is coefficient of x that is -1 and c is the constant that is 25। Quadratic formula, x is equal to -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करने से ये आएगा -5 प्लस -5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर 25 -4a is 1 and c is 25। Square root divided by 2a, 2 into 1। x is equal to minus minus plus 5 plus minus 25। 25 4 are 100 into 1, ये 100 ही आएगा, minus 100 square root divided by 2 1s are 2। x is equal to 5 plus minus 25 minus 100 is -75 square root divided by 2। x is equal to 5 plus minus 75 को हम लिखेंगे 25 minus 25 into 3। माइनस जो है ये बना आयोटा, 25 के रूट बना 5
and 3 square root as it is. तो इसको हम इधर पुट कर लेंगे iota 5 into 3 square root divided by 2. दोनों वैल्यूज को लहदा लिख लेंगे. x is equal to 5 माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें माइनस iota 3 square root by 2 and the other value is 5 plus iota 3 square root by 2. x is equal to -5 कॉमन लें. -5 कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा -1 प्लस iota 3 स्क्वायर रूट बाई 2. और सेकंड पार्ट में से -5 कॉमन करने से ये आएगा -1 माइनस iota 3 स्क्वायर रूट बाई 2. x इज इक्वल टू ये देखिए -5 जो है ये बना -5 इंटू ये वाला पार्ट जो है ये ओमेगा के इक्वल है -5 ओमेगा एंड -5 और ये वाला हिस्सा जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है -5 ओमेगा स्क्वायर. तो ऑल दी क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 omega and -5 omega square, the required answer. Next is our question number 2. Statement of question number 2 is find fourth roots of 16, 81, 6 to 5. Also show that their sum is 0 in each case. Here we have to calculate fourth roots. Fourth roots mean power 1 by 4. 16 power 1 by 4 is to be calculated. Let it is equal to x. Let x be equal to 16 power 1 by 4. Taking power 4 on both sides, we will get x4 is equal to 16. 16 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें. 16 x पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. x 16 को लिखेंगे 4 पावर 2 इक्वल 0 और x पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल 0. तो अब इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे. इट इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0. Now this factor is 0 or this factor is 0. When x square minus 4 is equal to 0, x square is equal to 4. Taking square root on both sides, we will get x is equal to plus minus 2. And when x square plus 4 is equal to 0, x square is equal to minus 4. Taking square root, x square root is equal to minus 4 square root. यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप इसलिए बढ़ा लिया है कि इधर माइनस आ रहा है तो माइनस जो है इसका स्क्वायर रूट बनेगा आयोटा और 4 स्क्वायर रूट बनेगा 2. साथ में प्लस माइनस आएगा. इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया. x is equal to plus minus 2 iota. So the four values of fourth root of 16 are 2, minus 2, plus iota 2 and minus iota 2. Now we will sum them and check whether they are equal to 0 or not. Sum is equal to 2 minus 2 plus iota 2 minus iota 2. Plus 2 cancels minus 2 and iota 2 cancels minus iota 2 equal to 0. So sum of the roots of fourth roots of 16 is equal to 0. Part 2 is we have to find the fourth roots of 81. 81 power 1 by 4 is to be calculated. Let it be equal to x. X is equal to 81 power 1 by 4.
taking power 4 on both sides, x4 is equal to 81. x4 minus 81 is equal to 0. x4 can be written as x square whole square. 81 can be written as 9 square equals 0. This is the difference of two squares. First term minus second term multiplied with first term plus second term equal 0. This factor is 0. X square minus 9 is equal to 0. X square is equal to 9. Taking square root on both sides, x is equal to plus minus 3. When this factor is 0, x square plus 9 is equal to 0. X square is equal to minus 9, and taking square root on both sides of it, we will get x is equal to plus minus iota 3. The fourth root of 81 are 3, minus 3, iota 3 and minus iota 3. इनका सम चेक करेंगे किसके इक्वल आता है. सम इज इक्वल टू 3 minus 3 plus iota 3 minus iota 3. 3 minus 3 cancels, iota 3 cancels, minus iota 3 equal to 0. So the sum of fourth roots of 81 is equal to 0. Next is our part 3. We have to calculate fourth roots of 625. Power 1 by 4 is to be calculated. Let it be equal to x. Taking power 4 on both sides, x4 is equal to x25. x25 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ये बना x4 minus 625 is equal to 0. नेक्स्ट स्टेप में x4 को लिखेंगे x2 होल स्क्वायर minus 25 स्क्वायर. 625 is equal to 25 square equal to 0. Further, it can be written as x square minus 25. Difference of two squares वाला फार्मूला लग जाएगा. x square plus 25 is equal to 0. Now the first factor is 0 or second is 0. When first part is equal to 0, x square minus 25 is equal to 0 or x square is equal to 25. Taking square root on both sides, we will get x is equal to plus minus 5. And when x square plus 25 is equal to 0, x square is equal to minus 25. Taking square root, x is equal to plus minus iota into 5. These are the fourth roots of 625. They are 5, minus 5, iota 5, minus iota 5. Now let's check their sum. Sum of the four roots is equal to 5, minus 5, plus iota 5, minus iota 5. Plus 5 cancels minus 5. Iota 5 cancels minus iota 5, it is equal to 0. So the sum of fourth roots of 625 is equal to 0. Next is question number 3. Question number 3 is if omega square are cube roots of unity, show that 1 plus omega n plus omega 2n is equal to 3, where n is a multiple of 3. इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, मतलब कि इनकी वही वैल्यूज हैं और इनके ऊपर वही फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं जो कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कैलकुलेट किए हैं. अगर ये नहीं होता, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं बताया जाता हमें यहाँ पे, तो फिर हमें ये बात क्लियर नहीं होती whether we can apply those formulas or not.
तो given is we have to prove that 1 plus omega n plus omega 2n is equal to 3 और ये बताया गया है कि n is a multiple of 3 mean n is equal to 3 into some integer let p where p is equal to 1, 2 and 3 etc. These are the values of p. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड is 1 plus omega n plus omega 2n equal 1 plus omega n mean omega 3p plus omega 2n mean omega square whole power 3p. Further it can be written as 1 plus omega 3 power p plus इसे हम यूं भी लिख सकते हैं ओमेगा 3 whole power 2p. And from the properties of cube roots of unity, we know that omega cube is equal to 1. So that is equal to 1 plus omega cube 1 power p plus omega cube 1 whole power 2p. अब p जो है ये एक इंटीजर है. जब भी 1 की पावर कोई इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है. हम अक्सर कह देते हैं कि 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 होता है. नहीं, 1 की पावर जब पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका आंसर 1 होता है. 1 पावर पहले समझने के लिए 1 plus 1 power p is equal to 1 plus 1 power 2p is equal to 1. So that is equal to 1 plus 1 plus 1 3. That is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जी. अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.